भारत के बिजनेस जगत का एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ उद्योग की दुनिया में क्रांति लाई बल्कि लाखों लोगों के सपनों को भी उड़ान दी है। इस साम्राज्य के पीछे एक शख्स थे, धीरूभाई अंबानी। उनके बेटे मुकेश और अनिल अंबानी की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी धीरूभाई के तीसरे बेटे की कहानी सुनी है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद जैन की, जिन्हें धीरूभाई ने अपना तीसरा बेटा कहा करते थे। लेकिन क्या वो वाकई अंबानी परिवार का हिस्सा थे या इस कहानी में कोई और राज छिपा था? आइए इस सस्पेंस से भरे सफर पर चलते हैं और खोलते हैं आनंद जैन की जिंदगी के अनकहे पन्ने। 1980 का दशक रिलायंस इंडस्ट्री भारत के बिजनेस जगत में तेजी से उभर रहा था। धीरूभाई अंबानी के नेतृत्व में कंपनी ने टेक्सटाइल से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अपनी पहचान बनाई। इसी दौरान उनके बेटे मुकेश और अनिल अंबानी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। लेकिन इस परिवार में एक और शख्स था जिसका नाम धीरे धीरे सुर्खियों में आने लगा, आनंद जैन। आनंद जैन ने रिलायंस कैपिटल के वाइस चेयरमैन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बोर्ड में उनकी रणनीतियां कंपनी को नई ऊंचाई पर ले गई। जब रिलायंस ने टेलीकॉम की दुनिया में कदम रखा तो रिलायंस इन्फोकॉम के शुरुआती संचालन में भी आनंद की भूमिका अहम थी। उनकी सूझबूझ और समर्पण ने उन्हें धीरूभाई का खास बनाया। धीरूभाई ने बार बार आनंद अंबानी से कहा करते थे, तुम मेरे तीसरे बेटे हो, लेकिन ये शब्द बिजनेस जगत में चर्चा का विषय बना दिया था। सवाल ये था, आनंद जैन इतने करीब कैसे आए? क्या वो वाकई अंबानी परिवार का हिस्सा थे या ये सिर्फ धीरूभाई की उदारता थी? आनंद जैन की जिंदगी पर नजर डालें तो कई सवाल उठते हैं। वो धीरूभाई के इतने करीब कैसे पहुंचे? क्या वो परिवार के दूर के रिश्तेदार थे? कुछ लोग कहते थे कि धीरूभाई ने आनंद को गोद लिया है, लेकिन इसके पक्के सबूत नहीं थे। बिजनेस जगत में खबरें चलने लगी। कोई कहता आनंद धीरूभाई का खून है, तो कोई कहता वो सिर्फ एक वफादार सलाहकार के रूप में है। इसी बीच एक और बात ने लोगों का ध्यान खींचा। आनंद जैन के बेटे हर्ष जैन ने ड्रीम 11 जैसी कंपनी बनाकर बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा दिया। ड्रीम 11 की कामयाबी ने यह सवाल उठाया कि क्या जैन परिवार भी अंबानी परिवार की तरह एक बिजनेस डायनेस्टी है? आनंद और धीरूभाई अंबानी का रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं था। एक पुराना लेटर सामने आता है जिसमें धीरूभाई का सिग्नेचर था। उसमें लिखा था, आनंद तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। ये लेटर क्या था? क्या ये धीरूभाई का आनंद के लिए लिखा हुआ आखिरी पैगाम था या सिर्फ एक बिजनेस डील का हिस्सा था? 1960 के दशक में मुंबई की तंग गलियों में दो युवा साथ साथ बड़े हुए, मुकेश अंबानी और आनंद जैन। दोनों बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि धीरूभाई ने आनंद को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। लेकिन जैसे जैसे रिलायंस का साम्राज्य बढ़ता गया, कुछ लोग कहने लगे कि आनंद का कंपनी में इतना दखल मुकेश और अनिल को पसंद नहीं था। कहा जाता है कि एक बोर्ड के मीटिंग में अनिल अंबानी और आनंद जैन के बीच तीखी बहस हुई। अनिल ने कहा, आनंद तुम्हें लगता है तुम यहाँ सब कुछ चला सकते हो? लेकिन आनंद जैन ने शांत स्वर में जवाब दिया, अनिल मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो धीरूभाई अंबानी से कहा है। क्या आनंद की वजह से अंबानी परिवार में दरार पड़ रही थी या फिर ये सिर्फ बिजनेस की रणनीति थी? क्या आनंद वाकई धीरूभाई अंबानी के बेटे थे या उनकी वफादारी ने उन्हें ये दर्जा दिलाया? 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। उनके जाने के बाद आनंद जैन धीरे धीरे रिलायंस के मुख्य मंच से दूर होते चले गए। लेकिन क्यों? क्या उन्होंने खुद ये फैसला लिया या परिवार ने उन्हें साइडलाइन कर दिया? सच्चाई तब सामने आई जब एक पुरानी डायरी का पन्ना मिला। उसमें धीरूभाई अंबानी ने लिखा था, आनंद जैन तुम मेरे बेटे के जैसे हो, क्योंकि उसकी वफादारी ने मेरा दिल जीत लिया। ये शब्द साफ करते थे कि आनंद जैन धीरूभाई का बेटा नहीं था, वो मुकेश अंबानी के बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती और वफादारी ने उन्हें धीरूभाई का तीसरा बेटा बनाया। आनंद ने कभी सुर्खियों में आने की कोशिश नहीं की। वो चुपके से रिलायंस की नींव मजबूत करते रहे और उनके बेटे हर्ष जैन ने ड्रीम 11 बनाकर दिखा दिया कि जैन परिवार भी बिजनेस की दुनिया में कम नहीं है। दोस्तों, आनंद जैन की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि विश्वास और वफादारी की कहानी है। धीरूभाई अंबानी ने उन्हें तीसरा बेटा इसलिए कहा क्योंकि उनकी दोस्ती और समर्पण ने अंबानी परिवार के दिल में जगह बनाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून से ही नहीं बल्कि विश्वास से भी मजबूत बनाया जा सकता है। आनंद जैन ने रिलायंस की कहानी में एक नया अध्याय लिखा और उनकी विरासत उनके बेटे हर्ष जैन के जरिए आज भी चमक रही है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको जरूर प्रेरणादायक लगी होगी। अगर लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।